नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा विंटर ईयर 2023-24 को कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप सी और इसके अलावा यूकेपीएससी में बहुत ज़्यादा मददगार रहेंगे। दोस्तों, तो हमारा एमसीक्यू सीरीज इससे पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से डाला था और अब ये दूसरा वाला पार्ट है इसका, तो आप इसको जरूर लगाइएगा एक बार एग्जाम आने से पहले। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि केंद्र सरकार के सर्वग्राही और एससीईआरटी बोर्ड में उत्तराखंड के किस कैबिनेट मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आपके डॉक्टर धन सिंह रावत जी का नाम आएगा, है ना। शिक्षा मंत्री है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपके वर्तमान में कौन है, डॉक्टर धन सिंह रावत जी का नाम आता है। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, 2023 में हमारे उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह झांकी किस पर विषय पर आधारित थी, तो आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा आपके मानसखंड। दोस्तों, हालांकि आपने 2024 में देखा होगा कि प्रथम स्थान किस राज्य की, उड़ीसा राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और अगर मंत्रालय की बात आएगी तो यहाँ पर आपके संस्कृति मंत्रालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ 2024 की। अगर 23 की बात आएगी दोस्तों, तो ध्यान रखना पड़ेगा आप सभी को कि 23 में हमारे मानसखंड, आप सभी को पता होगा दोस्तों, वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, मानसखंड, और हमारा जो गढ़वाल उसे केदारखंड के नाम से। और आप सभी को पता होगा दोस्तों, वर्तमान में मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना भी चल रही है, जो कि जितने भी आपके पुराने मंदिर हैं आपके कुमाऊं क्षेत्र में, उनको पर्यटकों को जोड़ने के लिए, है ना। इसको भी आपने ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों मानसखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे आपको। पर्यावरण श्री पुरस्कार से जगत सिंह जंगली, उपनाम से जंगली उपनाम से जाना जाता है दोस्तों इनको, तो इनको भी आपने ध्यान रखना है। जगत सिंह जंगली जी को पर्यावरण श्री पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ष 2023 में उत्तराखंड कि नितिन रावत ने को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस जनपद के निवासी हैं दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका यह रुद्रप्रयाग के निवासी, ठीक है। नाम आएगा किनका, नितिन रावत जी का नाम। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट है, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, सोल ऑफ स्टील एल्पाइन अभियान की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया। ध्यान रखेंगे, सोल ऑफ स्टील एल्पाइन अभियान किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया दोस्तों, तो आपने ध्यान रखना है इसका उद्घाटन आपके देहरादून में किया गया। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जोशीमठ भूदसाव के कारण लगातार चर्चाओं में रहा यह एनटीपीसी, ध्यान रखेंगे दोस्तों, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होते हैं आपके एनटीपीसी, की कौन सी योजना बनाई जा रही थी दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आ भी चुका है क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे तपोवन विष्णुघाट परियोजना, है ना, इसको आपने याद रख लेना। तो दोस्तों इसमें कुछ 23 और 24 के दोनों मिक्स अप क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य का पहला ऑल एज वेदर रनिंग ट्रैकिंग कहाँ बनाया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप इस बात का, ये आपका कहाँ बनाया जाएगा, देहरादून में बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। देश भर में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कार दिए गए। उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, स्टार्टअप योजना चलाई जा रही है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में, और यह लगभग दो व्यक्तियों को यह प्रदान किया गया, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया। यह कानून किन परीक्षाओं के लिए, आप सभी को पता होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। भर्ती परीक्षा, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि नकल विरोधी कानून लाने वाला उत्तराखंड मात्र अभी तक का भारत का प्रथम राज्य बन चुका है दोस्तों, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ डस्ट लीग 2023 का अभ्यास का शुरुआत किया गया दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, डस्ट लीग 2023 काफी बार आ भी चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन, और इसको ध्यान रखेंगे आपका उज्बेकिस्तान के साथ, है ना, डस्ट लीग अभ्यास का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी। ध्यान रखना है दोस्तों, उत्तराखंड के दूसरे अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री दोस्तों, है ना, ध्यान रखेंगे, इस सरकार के थे ये अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और अंतरिम सरकार के अगर पहले मुख्यमंत्री की बात करी जाए दोस्तों, तो वो कौन थे आपके
नित्यानंद स्वामी। और अगर निर्वाचित की जाएगी दोस्तों बात, तो एनडी तिवारी जी का नाम आपने ध्यान रखना कि भगत सिंह कोश्यारी ने किस राज्य के राज्यपाल से इस्तीफा दिया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आया भी था दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा महाराष्ट्र, है ना। ध्यान रखेंगे मात्र 2 हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम भी आता है, तो इनको आपने ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका भगत सिंह कोश्यारी के अलावा उत्तराखंड के कौन पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्होंने किसी अन्य राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे हमारे 2 मुख्यमंत्री जी का नाम आता है, तो ये कई बार क्वेश्चन आ भी रखा है दोस्तों, इसको आपने ध्यान रखना। नित्यानंद स्वामी एनडी तिवारी जी का नाम आएगा, जो इससे पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं ना, इनको भी आपने ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस सभा का आयोजन दोस्तों, ध्यान रखेंगे पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना, इसका आंसर है आपका यानी कि देहरादून में इसका आयोजन किया गया है ना, इसको आपने ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड के 7 पदक जीते हैं ना, ध्यान रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स उत्तराखंड में 7 पदक जीते। पिछली बार यहाँ कुल पदक यानी कि 22 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका, तो इसको ध्यान रखेंगे आपको 5 पदक प्रदान किए। चलिए बात करते हैं आपका उत्तराखंड में शुरू की गई मिलेट मिशन योजना किससे संबंधित है दोस्तों। तो कई आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो वर्ष 2023 है दोस्तों हमारे मोटे अनाजों का वर्ष बोला गया, और 2024 का आपका ऊंटों का वर्ष माना गया दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखेंगे मोटे अनाजों से संबंधित है ना। मोटे अनाज कौन से होते हैं दोस्तों, जंगोरा मंडवा है ना, इनको हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया दोस्तों, तो इसको भी आपने विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं गाँव को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सरपंचों को स्वच्छ सुजल, ध्यान रखेंगे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान कितने महिलाओं को यहाँ प्रदान किया गया दोस्तों। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी 2 महिलाओं को यहाँ प्रदान किया गया, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल को वर्ष 2023 में बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड प्रदान किया गया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ आपके इसको दिया गया मुंशियारी कहाँ पर था दोस्तों, आपके पिथौरागढ़ में है ना, इसको भी आपने ध्यान रखना, पिथौरागढ़ याद रखेंगे दोस्तों, है ना। तो इसको भी आपने ध्यान रखना, पिथौरागढ़, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड में वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन प्रस्तावित है दोस्तों। अब इसके जगह पे आप सभी को पता होगा 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन दोस्तों अब 2025 के फरवरी में आयोजित किया गया दोस्तों जाएगा दोस्तों, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। अब फरवरी में इसका आयोजन किया जाएगा 2025 के फरवरी में। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावित है, और 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, गोवा में इसका आयोजन किया गया 37वां राष्ट्रीय खेल का, है ना, तो इसको भी आपने ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ष 2023 में शैलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आता है कि शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो शिक्षक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 2023 में 17 व्यक्तियों को, 2024 में आपके 19 व्यक्तियों को, है ना, 2024 में ध्यान रखेंगे 19 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, 23 में आपके 17 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2022 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया। तो ये वर्ष 2022 में, हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन है, 22 का भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इन तीनों क्वेश्चनों को आपने ध्यान रखना है ना। तो ये 13 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, ठीक है, 2022, 2023 में 17 और 2024 में आपके 19 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। और इसमें 20,000 रुपए की 2024 में शिक्षकों को राशि प्रदान की गई थी पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे अधिक पलायन हुआ दोस्तों। तो ध्यान रखना, पलायन रिपोर्ट आती है आपकी हर साल, और ये इसको भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में यह लगभग अल्मोड़ा में सर्वाधिक पलायन हुआ दोस्तों, है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना के किस राज्य को जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे किस जनपद को, इसको भी आपने ध्यान रखना। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे। आपका कौन सा, आपका देहरादून को हर घर नल जल योजना में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर तीर्थ, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर लिखा हुआ दोस्तों, स्थापित किया जा रहा है, यह किससे संबंधित है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आपका, यहाँ आपके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां होती है दोस्तों, तो इनके स्टेशन को बनाया जा रहा है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, थोड़ा इस रिपोर्ट को भी दोस्तों आप देख लेना, नए पर्यटन को स्थल को इसमें जोड़ना, इसमें प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, आप सभी को पता है दोस्तों, जो हमारे उत्तराखंड राज्य का प्रथम जो मुख्य कारण आपदा का रहता है दोस्तों, तो वो रहता है आपका भूस्खलन, है ना। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि सबसे ज्यादा कहाँ पे रहा आपका, तो इसको ध्यान रखेंगे रुद्रप्रयाग में, है ना, इसको भी याद रख लेना, रुद्रप्रयाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका।
कि मानसी नेगी ने किस अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आपका, यह इन्होंने प्राप्त किया है आपके 20 किलोमीटर पैदल चाल में, है ना, यानी कि पैदल 20 किलोमीटर पैदल चाल में गोल्ड मेडल जीता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का बजट कुल कितना था दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे 23-24 की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। बजट से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो 77,407.80 करोड़ रुपए, उनको भी आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, 23-24 के बजट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे छोटी तितली ज्वाला ग्रास हाल ही में उत्तराखंड के जनपद में पाई गई दोस्तों। तो ध्यान रखना है, राज्य की सबसे छोटी तितली, हम इसको सॉरी विश्व की सबसे छोटी तितली है दोस्तों, इसको ध्यान रखें। ग्रास ज्वाला कहाँ मिली दोस्तों, इसको ध्यान रखना, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में मिली। और हालांकि हमारी जो राज्य तितली है दोस्तों, अभी इससे पहले कॉमन पीकॉक थी, अब आपकी वर्तमान में बुली वेडेंट है ना, इसको भी आपने याद रखना, बुली वेडेंट जो आपकी राज्य तितली है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि देश का अंतिम गांव कहा जाने वाला माणा गांव अब देश का पहला गांव कहा जाने लगा, है ना। आप सभी को पता है दोस्तों, माणा की हाइट भी पूछी जाती है, कितनी आपकी 7,272, है ना, इसको ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं कि यह गांव किस नदी के तट पर है दोस्तों। तो कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यह आपके सरस्वती नदी के, आप सभी को पता होगा दोस्तों। ऊपर से आप जब पंच प्रयागों के बारे में पढ़ते तो आपने देखा होगा कि कैसा प्रयाग का नाम सुना होगा दोस्तों। तो यहाँ वही स्थान से आगे की ओर बात हो रही है ना, इसको भी आपने ध्यान। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन रिपोर्ट निवारण की नई रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में भूतिया गांव है ना, सर्वाधिक भूतिया गांव कहाँ आपको देखने को मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेंगे दोस्तों, पौड़ी, है ना, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा सर्वाधिक गांव भी आपके पौड़ी में, सर्वाधिक ब्लॉक भी आपके पौड़ी में, आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों। और भूतिया वाला क्योंकि अधिकांशतः पलायन दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से ही किया गया है ना, तो इसलिए इन्हें भूतिया गांव की संज्ञा दी गई। चलिए बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, ये हेल्प योजना शुरू की गई है ना, इसको याद रखना, पशुओं को संरक्षण है ना, इनकी सुरक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक रोजगार सृजित की गई दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपके उधम सिंह नगर है ना, आप सभी को पता इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों, तो यहाँ पर सर्वाधिक रोजगार यहाँ पे सृजित किए गए हैं ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कंपनियां लग रही है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में कर्नाटक राज्य देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त है। इस कार्य में उत्तराखंड कौन से स्थान पर आया दोस्तों। तो ध्यान रखना, न्याय दिलाने में उत्तराखंड का स्थान पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये आपने ध्यान रख लेना, आपका 14वां स्थान इसका प्राप्त है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही दोस्तों, मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही, उत्तराखंड में इस योजना के तहत एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। ध्यान रखना, एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही, यह पार्क कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट दोस्तों, सितारगंज है ना, इसको भी आपने ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 वाला क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। थोड़ा मैं जल्दी में चल रहा हूँ क्योंकि हमने लगभग 100 क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करना है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी छोटी से छोटी वीडियो बन पाए आप लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं आपका 35वां क्वेश्चन पे, कि द चिपको मूवमेंट पीपल हिस्ट्री, आप सभी को पता होगा दोस्तों, यह पुस्तक कमला देवी, पुस्तक के लिए कमला देवी, ध्यान रख लेना, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल हिस्ट्री एक पुस्तक है दोस्तों, और इसके लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट भी है, और IMT भी कर लेना दोस्तों, यह प्रोफेसर शेखर पाठक है ना, आपने देखा होगा पहाड़ नामक संस्था के संस्थापक भी रह चुके हैं, और हालांकि आपने देखा होगा द चिपको मूवमेंट के नाम से कौन जानी जाती है आपकी, गौरा देवी है ना, रैनी गांव चमोली की निवासी, और इन्हीं के ऊपर दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी शेखर पाठक जी ने, है ना, इसको भी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में अब तक कीड़ा जड़ी का अवैध रूप से, ध्यान रखना दोस्तों, कीड़ा जड़ी की एक औषधि है दोस्तों, है ना, बहुत सारे अनेकों प्रकार के, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी कीमत है दोस्तों कीड़ा जड़ी की, अवैध रूप से दोहन होता जा रहा है। राज्य सरकार अब इसके लिए बाकायदा संग्रह केंद्र बनाने जा रही है, यह केंद्र किस जनपद में प्रस्तावित है दोस्तों। तो ध्यान रख लेना, कीड़ा जड़ी के लिए काफी अच्छा कार्य भी किया जा रहा है दोस्तों, तो आपके चमोली में, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट, G20 देशों को वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया गया दोस्तों। तो वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन, ध्यान रखना, वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि G20 का होस्ट हमारा भारत है, तो इसको ध्यान रख लेना, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों आपके कहाँ, रामनगर में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि देसी नस्ल गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिरनाई का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया, इसका नाम उत्तराखंड की किस नदी के नाम पे किया गया दोस्तों। तो ध्यान रखें, काफी अच्छा क्वेश्चन भी है दोस्तों, तो यह हमारे किस नदी के नाम पे किया गया दोस्तों, आपके गंगा नदी के नाम पे किया गया है ना, इसको याद रख लेना आप। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। तो केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड की में राज्य योजना आयोग, ध्यान रखना ना, राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सी संस्था का गठन किया गया दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों, केंद्र में नीति आयोग चलता है, तो राज्य में योजना आयोग, और इसकी तर्ज पर दोस्तों आप सभी को पता होगा सेतु आयोग, है ना, ध्यान रखेंगे। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों के किनारे अपने कैफे खोलने के लिए योजना बनाएगी, इन्हें बीआरओ कैफे कहा जाएगा। ऐसा पहला कैफे कहाँ खोला गया दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। बीआरओ कैफे पहली बार कहाँ खोला गया? तो कई बार ये क्वेश्चन आ भी सकता है दोस्तों, तो पांडुकेश्वर में, है ना, इसको भी आपने याद। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड में G20 देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन किस जगह में आयोजित किया गया? तो ध्यान रखना, दूसरा शिखर सम्मेलन पूछा जा रहा है दोस्तों। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, आपसे बार बार पूछे भी जा सकते हैं ना, तो इसको भी आपने ध्यान रखना G20 के बारे में। तो आपके नरेंद्र नगर में दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत की जा रही किस जनपद से की गई दोस्तों? तो ध्यान रखना, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक की योजना की शुरुआत आपके किस जनपद से की गई दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। यह योजना आपके चंपावत से शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड में पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया और यह ट्रेन किन शहरों के बीच में चलाई जा रही है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, आपके दिल्ली से आपके देहरादून के मध्य चलाई जा रही है, या फिर हम बोल सकते हैं देहरादून से आपके दिल्ली के मध्य, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस। और वंदे भारत का प्राचीन नाम के पुराना नाम क्या दोस्तों? तो आप ही कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं कि वंदे भारत का पुराना नाम क्या था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका कि मई 2023 में देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव किससे संबंधित दोस्तों? तो श्री अन्न महोत्सव, मैंने आप सभी को बताया दोस्तों, तो 2023 हमारा क्या था? मोटे अनाजों का वर्ष था, और ये कई बार क्वेश्चन आने वाला भी आपके पास, है ना, तो इसको भी आपने ध्यान रखना, आपके मोटे अनाजों से संबंधित, है ना, मोटे अनाजों से संबंधित। चलिए बात करते हैं आपका मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, ठीक है दोस्तों। यह योजना किससे संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो कई बार योजनाओं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। विदेश में नौकरी देने से संबंधित दोस्तों, कौन से आपके? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना, है ना, काफी अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात करते हैं आपका, हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को स्मारक घोषित किया गया दोस्तों? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड आते हैं दोस्तों, हालांकि एक दो एग्जाम में आ भी चुके हैं आपके, ये आपके तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, है ना। चलिए बात करते हैं आपका कि प्रथम भैरवदत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भैरवदत्त धुलिया पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होकर भी आते हैं आपके सामने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जय सिंह रावत को, है ना, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान प्राप्त हो दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे आप सभी, यह आपके दूसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त हो, है ना, दूसरा स्थान, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। G20 देशों में उत्तराखंड में तीसरी बैठक नरेंद्र नगर में, इस बैठक का विषय क्या था दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, इस बैठक का जो विषय था दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका विषय था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नगर विमान मंत्रालय ने नैनी सैनी हवाई पट्टी को एरोड्रम का लाइसेंस दिया गया। यह हवाई पट्टी के जनपद में दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, नैनी सैनी हवाई अड्डा, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है आपके पिथौरागढ़ में, है ना, ध्यान रखेंगे। और आपका बहुत सारे जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उनको भी आपने याद रखना, ठीक है। तो गौचर हो गया आपका चमोली वाला, है ना, इसके अलावा चिनियारीछोड़ हवाई पट्टी आपका उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है दोस्तों, है ना, इसको ध्यान रखना। और 15 नंबर का आपका फूलबाग, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका, राज्य सरकार ने हर शहीद की स्मृति में स्मारक और स्मृति द्वार बनाने का फैसला किया है। यह पहले काम संस्कृति विभाग के अधीन था, ध्यान रखना, और अब किस विभाग के अधीन यह कार्य दिया गया दोस्तों? तो पहले ये संस्कृति विभाग करते थे दोस्तों, अब यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखेंगे। इसका आंसर है दोस्तों सैनिक कल्याण के अंतर्गत यह कार्य किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रखना, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र आपका देवप्रयाग में खोला जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी, उत्तराखंड के दो गांव चोपड़ियाल गांव और जरदाहा गांव को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया दोस्तों। तो ध्यान रखना, कौन सा गांव? चोपड़ियाल गांव टिहरी के अंतर्गत आता है, और जरदाहा गांव भी टिहरी के अंतर्गत आता है दोस्तों। इन्हें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। यह गाँव किस जनपद में दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे आपका किस जनपद में? आपके टिहरी जनपद में, है ना, इसको भी आपने ध्यान रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नैनीताल जनपद की कोशे कोटली, ध्यान रख लेना, तहसील का नाम बदल कर दिया गया। इस तहसील का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, तो ध्यान रख लेना कैंची धाम। ठीक है, कोशे कोटली कहाँ पर था, नैनीताल क्षेत्र में। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना। चलिए बात करते हैं आपका शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हाल ही के दिनों में समर्थ पोर्टल लॉन्च किया था। इसको ध्यान रख लेना, समर्थ पोर्टल लॉन्च किया। इसी तरह देश का पहला पोर्टल कहा जा रहा है, इस तरह का देश का पहला पोर्टल कहा जा रहा है। यह पोर्टल किससे संबंधित दोस्तों, ध्यान रख लेना, समर्थ पोर्टल आपसे पूछा जाएगा तो इसका संबंध किससे दोस्तों, तो काफी अच्छा क्वेश्चन भी दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपके उच्च शिक्षा से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हाल ही में जोड़ मेले का उद्घाटन किया। ध्यान रख लेना, जोड़ मेला, पहली बात तो पूछा जा सकता है आपसे कि जोड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपके चंपावत में, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस वर्ष उत्तराखंड की एक महिला को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस महिला का नाम क्या है दोस्तों, तो मंजू कैड़ा जी को यहाँ प्रदान किया गया। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड सरकार ने पहली बार विभिन्न साहित्यकारों के नाम पर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार वितरित किए गए। ये पुरस्कार कितने साहित्यकारों को प्रदान किया गया, क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आया भी है, इसको आपने ध्यान रख लेना, 9 व्यक्तियों को यहाँ प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजधानी देहरादून के किस क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपए की लागत से एडमिन सिटी बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका इसका आपका रायपुर में, है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका 60 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतर कार्य के लिए किस जनपद में स्कॉप सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखना, स्कॉच अवार्ड दोस्तों यहाँ पे, है ना, स्कॉप लिखा हुआ है यहाँ पे, सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, ध्यान रख लेना, इस मिशन के तहत आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संवर्धन के बेहतर कार्य के लिए जो सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया या किस जिले को प्रदान किया गया दोस्तों, क्वेश्चन शायद आ भी चुका है, यह चमोली को प्रदान किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के किस भूविज्ञान को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपने ध्यान रखना, डॉक्टर हरीश पोगना जी का नाम आएगा। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना की शुरुआत राज्य के किस शहर से शुरू की गई, तो ध्यान रख लेना दोस्तों, आपके देहरादून से शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ध्यान रख लेना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोफेसर जगमोहन राणा जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड को हिमालय राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। या देश भर में राज्य में कौन सा स्थान हमारे उत्तराखंड का है दोस्तों, तो ये पूछा गया आपसे, ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान रख लेना, कौन सा आपका 9वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हो। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की कि उत्तराखंड के किस शहर का नाम बदलकर शहीद जसवंत सिंह के नाम पर अब जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव दिया गया दोस्तों, ध्यान रख लेना, जसवंत सिंह का नाम अब जसवंतगढ़ रखा जाएगा। कहाँ, आपके लंचडाउन पौड़ी के अंतर्गत, है ना, ध्यान रखेंगे आपका। और लंचडाउन का प्राचीन नाम क्या दोस्तों, खालों का डांडा, इसको भी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई कचरा प्रबंधन में बेहतर कार्य के लिए उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हो दोस्तों, ई कचरा प्रबंधन में बेहतर कार्य करने के लिए उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हो दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका यह स्थान आप दूसरा स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि स्कूल की स्थिति में सुधार के लिए पीएम श्री योजना, ध्यान रख लेना दोस्तों, यानी कि स्कूलों का दोबारा से अच्छे से उनको दोबारा से रिनोवेट करना के लिए पहले चरण में उत्तराखंड के कितने स्कूलों का यहाँ पे चयन किया गया दोस्तों, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और आने की संभावना भी है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने ध्यान रखना। यहाँ पे 142 स्कूलों का चरण रखा गया। चलिए प्रथम चरण में 142 स्कूलों को यहाँ पे चयन किया गया और उनका दोबारा से रिनोवेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 करोड़ की रुपए की लागत से उत्तराखंड के किस शहर में राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ध्यान रखें, राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायो प्लांट गैस स्थापित किया गया दोस्तों, तो कहाँ स्थापित किया गया, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको ध्यान रखेंगे, आपके रुद्रपुर में यहाँ स्थापित किया गया। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, तो ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, इस सूचकांक को आपने याद रख लेना और उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ आपके, तो आपके 15वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका यह आपके नरेंद्र नगर में शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके उत्तराखंड में
बाघों की संख्या बढ़कर 560 हो गई। बाघों की संख्या राज्य में किस स्थान पर सबसे ज्यादा है ना, तो बाघों की संख्या राज्य में किस स्थान पर है, सॉरी बाघों की संख्या पूछी गई दोस्तों कि हमारा राज्य किस स्थान पर रखा गया है दोस्तों। हालांकि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में अधिकतर आपने टाइगर देखे होंगे, तो हमारे उत्तराखंड का स्थान पूछा गया है, इसको आपने ध्यान रख लेना। हमारे तीसरा स्थान हमारा उत्तराखंड का आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोबाइल फूड सेफ्टी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल, ध्यान रख लेना कौन सा आपका फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका उत्तराखंड को आपका दूसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके उत्तराखंड के देहरादून और अल्मोड़ा में पहले से साइंस सेंटर है, ध्यान रख लेना। कहाँ कहाँ पे बताया मैंने आपको, एक आपका देहरादून में और एक आपका अल्मोड़ा में पहले से साइंस सेंटर है। राज्य ने साइंस सेंटर बनाने की घोषणा की गई। साइंस सिटी हमारे देहरादून को कहते हैं ना दोस्तों। राज्य का यह तीसरा साइंस सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, तो ये आपने ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके चंपावत में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में 12 महिलाओं को वीरता के लिए किलो रंजली पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2023 में यहाँ राज्य की कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया दोस्तों, 22 में आपने ध्यान रखना 12 महिलाओं को, और 23 में दोस्तों कितनी महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आपने ध्यान रख लेना 14 महिलाओं को यह प्रदान किया गया है ना। 23 में आपके 14 महिलाओं को और 22 में आपकी 12 महिलाओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी उत्कृष्ट कार्य के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला पुरस्कार वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो यह आपके 35 महिलाओं को प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 29 अगस्त, आप सभी को पता होगा दोस्तों, 29 अगस्त हम मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। और ध्यान, इस योजना के तहत किस वर्ग के आयु खिलाड़ी को प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई, ध्यान रख लेना। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 29 अगस्त 2023 शुरू की गई, और लगभग यहाँ पे कितने से कितने वर्ष के खिलाड़ी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका यह आपके 14 से 23 वर्ष, ध्यान रखना 14 से 23 वर्ष की आयु है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया, तो ध्यान रखेंगे आपका यहाँ आपकी उपयुक्त तीनों, एक आपका रुड़की है, हरा वाला और लाल कुआं है ना, इसको भी आपने ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहन योजना 24 अगस्त 2023 को शुरू की गई। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह, ध्यान रख लेना दोस्तों, महिला स्वयं सहायता समूह को किस तरह का सहयोग दिया गया, तो ध्यान रख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह आपके विपणन है ना के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैबिनेट ने राज्य में किस नगर को नगर पंचायत का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की गई दोस्तों, ध्यान रख लेना, नगर पंचायत देने की मंजूरी प्रदान की गई। तो आपने ध्यान रख लेना दोस्तों, आपके एक आपका नंदा नगर का नाम आता है दोस्तों, इसे नगर पंचायत का दर्जा प्रदान किया गया। ये बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य सरकार ने किस उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने का फैसला लिया गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका पूर्ण तहसील का दर्जा आपके मसूरी को और यहाँ पे प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में किस नगर पंचायत को क्षेत्र को उच्चीकरण करने के नगर पालिका बनाने का मंजूरी प्रदान की गई दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका यह आपकी भीमताल को, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य के चारों धामों में किस धाम को केंद्र सरकार द्वारा मास्टर प्लान के तहत स्मार्ट धाम बनाने की घोषणा की है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका स्मार्ट धाम बनाने की घोषणा आपके बद्रीनाथ को बनाने की घोषणा की है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, ध्यान रख लेना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तराखंड के किस एथलीट को कांस्य पदक किस एथलीट द्वारा कांस्य पदक जीता गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ आपके मानसी नेगी द्वारा कांस्य पदक प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म अवार्ड से चुना गया, तो ध्यान रखेंगे, काफी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जिस क्वेश्चन के लिए मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ दोस्तों, तो उसको आपने बार बार पढ़ना भी है, और कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है और आने की संभावना भी दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका एक था गाँव है ना, ध्यान रखेंगे एक था गाँव को क्या दिया गया, सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 69वें फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए रुद्रप्रयाग जनपद में बिट्टू रावत को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार के लिए चुना गया। उनकी शॉर्ट फिल्म पाताल थी किस जनजाति पर, ध्यान रखेंगे दोस्तों, पाताल थी फिल्म का किससे आपका भोटिया जनजाति। इनका रहन सहन किस प्रकार से दोस्तों, तो ये इस पे बनाई गई फिल्म है दोस्तों, तो बिट्टू रावत का नाम आएगा है ना, इसको भी आपने ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की।
कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उत्तराखंड के किस जनपद को स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया दोस्तों? ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत, है ना। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट, इससे पहले शायद एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो ध्यान रखना चमोली जिले को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जुगल किशोर पेटशाली संग्रहालय के नाम पर देहरादून के लोक संग्रहालय किस संस्था में स्थापित किया गया दोस्तों? जुगल किशोर पेटशाली संग्रहालय के नाम से, ध्यान रख लेना, जुगल किशोर पेटशाली के संग्रहालय के नाम पर देहरादून में लोक संग्रहालय किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो ध्यान रखना, इनके नाम पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्रालय में इनके नाम पे यहाँ पे संग्रहालय को स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पेशेंट सेफ्टी में उत्तराखंड देश में टॉप 10 में राज्यों में स्थान मिला। इस रैंकिंग में हर वर्ष कितने राज्यों को शामिल किया जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे 10 को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देहरादून स्थित किस संस्थान में पहली जियो हेरिटेज साइंस सिटी शुरुआत की गई दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपका वाडिया इंस्टीट्यूट है ना, आपने देखा होगा वाडिया इंस्टीट्यूट का आपका देहरादून में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका उत्तराखंड विधानसभा के वर्ष 2023 में शीतकालीन सत्र में कितनी राशि अनुपूरक बजट में पेश की गई दोस्तों? 2023 की बात कर रहे हैं दोस्तों, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड होके भी आते हैं, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना। आपके 11,321 करोड़ रुपए की बात आती है ना, इसको ध्यान रखेंगे, अनुपूरक बजट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की कितनी ग्राम सभाओं को सफाई क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार कितने गाँव को प्रदान किया गया? कई बार क्वेश्चन रिपीटेड होकर आते हैं आपके पास, इसको ध्यान रख लेना, 15 गाँव को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2023 में नेताओं को दायित्वधारी बनाया गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका, उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2023 में कितने नेताओं को दायित्वधारी बनाया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे आपका, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन तो है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड के कितने कलाकारों को राज्यवादी यंत्र सम्मान दिया गया? ध्यान रखना दोस्तों, राज्यवादी यंत्र आप सभी को पता है दोस्तों, हमारा राज्यवादी यंत्र क्या है? ढोल है। तो 2023 में कितने सम्मानित किया गया? तो इसको ध्यान रखना, आपके लगभग आपके 11 व्यक्तियों को यहाँ सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका लेखक शोभाराम शर्मा को वर्ष 2023 में विद्यासागर नौटियाल स्मृति पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया। सामाजिक कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रख देना। किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, आपका यह पुरस्कार आपके अनिल स्वामी जी को प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका यहाँ पे 95 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत राज्य के कितने जनपदों में अस्पतालों में की स्थापना की गई दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, आपका 7 जनपदों में अस्पतालों की स्थापना की गई। चलिए बात करते हैं। आपका सेव हिमालय मूवमेंट संवेदना ग्रुप की ओर से इस वर्ष समाज सेवा के लिए विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार अनिल स्वामी को प्रदान किया गया। साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया, तो किसे दिया गया दोस्तों? तो अभी इससे पहले क्वेश्चन आया भी था दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, आपका किसे प्रदान किया गया? शोभाराम शर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए उत्तराखंड के कितने जनपदों का चयन किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, आपके विश्वकर्मा योजना के तहत आपके लगभग 4 जनपदों का यहाँ पे क्या किया गया? चयन किया गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 98वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जमरानी बांध परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 1730 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। यह परियोजना किस नदी पर बनाई गई दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जमरानी बांध परियोजना, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, आपका यह आपके गौला नदी पर बनाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में उत्तराखंड की पार्वती कुंड के आदि कैलाश के दर्शन के लिए गए। पार्वती कुंड के जनपद में दोस्तों ध्यान रखेंगे ना, पार्वती ताल और पार्वती कुंड, आपसे क्वेश्चन कई बार आता भी दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, आपका कहाँ पे? आपके पिथौरागढ़ में, ठीक है, ध्यान रखना। और एकमात्र प्रधानमंत्री जो कि अभी यहाँ तक यहाँ कैलाश यात्रा पे गए थे, है ना। चलिए बात करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की गई। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई दोस्तों? आपकी, तो ये ध्यान रख लेना, देहरादून से शुरुआत की गई। चलिए धन्यवाद। बाकी आपके एमसीक्यू लगातार आते रहेंगे दोस्तों, और इनको हो सके तो आप सभी लोग एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिएगा, और काफी अच्छी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।